एरीज, जब हालात सुस्त हो जाएं, जब फैसले रुक रुक कर सामने आए और जब लोग सोच में उलझने लगे, तो सबसे ज्यादा बेचैनी फायर साइन महसूस करता है। और फायर साइन में सबसे पहले रद्देमल हमेशा एरीज देता है। इस वक्त फायर एलिमेंट के अमली और फैसला साज जाविये बराह रास्त फल्की दबाव में है, खास तौर पर वो जगहें जहां अमल, अख्तियार और फौरी रद्देमल जुड़े होते हैं। मार्स की तमन्नाई इस हफ्ते तुम्हारे अंदर गैर मामूली तौर पर फाल है, लेकिन सैटर्न साथ साथ ये भी देख रहा है कि ये ताकत दुरुस्त सिमत में जा रही है कि या सिर्फ जल्दबाजी में ज़ाया हो रही है। एरीज, ये हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं आया, लेकिन ये भी हर कदम की इजाज़त नहीं दे रहा। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लग रहा होगा कि या तो काम रुका हुआ है या लोग तुम्हारी रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहे। ये एहसास गलत नहीं, लेकिन इसका हल गुस्सा या जल्दबाजी नहीं है। 26 जनवरी से शुरू होने वाले इस हफ्ते में तुम्हारी जिंदगी में 3 वाज़ेह दबाव के पॉइंट सामने आएंगे। पहला दबाव फैसला, ऐसा फैसला जिसे तुम फौरन करना चाहते हो मगर हालात कह रहे हैं कि एक लम्हा रुकना जरूरी है। दूसरा दबाव अख्तियार, किसी काम, जिम्मेदारी या ज़ाती मामले में तुम्हें लगेगा कि कंट्रोल पूरा तुम्हारे हाथ में नहीं है। और तीसरा दबाव रद्द अमल, ये वो जगह है जहां एरीज सबसे ज्यादा आजमाइश में आता है, क्योंकि तुम फितरी तौर पर रुक कर नहीं सोचते, तुम करके दिखाते हो। मगर इस हफ्ते तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारा एक बयान बन सकती है और तुम्हारा फौरी रद्द अमल भी तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। यह हफ्ता जज्बात का नहीं, ताकत के दुरुस्त इस्तेमाल का है। हफ्ते के आगाज में तुम महसूस करोगे कि कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, खास तौर पर काम और जिम्मेदारी के मामले में। यह उलझन कमजोरी नहीं, ये फल्की दबाव का इशारा है कि अभी तस्वीर पूरी नहीं बनी। अगर तुमने इस मरहले पर जल्दी फैसला कर लिया तो बाद में इसे दुरुस्त करना मुश्किल हो सकता है। एरीज, ये हफ्ता तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कितना तेज हो, ये हफ्ता तुमसे ये पूछ रहा है क्या तुम अपनी ताकत को सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहते हो। अभी तक तुमने सिर्फ हफ्ते की बुनियाद देखी है। असल सवाल ये है, यह दबाव सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी के किस हिस्से में जाहिर होने वाला है? और जवाब साफ है, यह दबाव सबसे पहले तुम्हारे काम, जिम्मेदारी और रोजमर्रा फैसलों में सामने आएगा। वहीं से यह हफ्ता अपनी असल शक्ल दिखाना शुरू करेगा। एरीज, अब बात बुनियाद से निकलकर अमली जिंदगी में दाखिल हो रही है। ये वो मरहला है जहां तुम सिर्फ ये महसूस नहीं करोगे कि दबाव है, बल्कि ये भी देखोगे कि ये दबाव कहां और कैसे असर डाल रहा है। सबसे पहले काम और करियर की बात करते हैं। इस हफ्ते तुम्हारे काम के माहौल में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जहां तुम्हें लगेगा कि तुमसे ज्यादा काम लिया जा रहा है मगर अख्तियार महदूद रखा जा रहा है। यह एहसास एरीज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तुम काम भी खुद करना चाहते हो और कंट्रोल भी। 26 से 28 जनवरी के दरमियान किसी सीनियर, किसी निज़ाम या किसी जिम्मेदारी की वजह से तुम्हें ये फैसला करना पड़ सकता है कि कहाँ तुम्हें आगे बढ़ना है और कहाँ रुक जाना है। अगर तुम मुलाजमत में हो तो इस हफ्ते हर बात पर फौरन रद्द अमल देना तुम्हारे हक में नहीं जाएगा। ये वो वक्त है जहां तुम्हें अपनी बात कहना भी है, लेकिन नाप तोल कर। अगर तुमने जल्दबाजी में किसी बात को अना का मसला बना लिया तो फायदे की बजाय काम बिगड़ सकता है। कारोबार या आज़ाद काम करने वालों के लिए यह हफ्ता नई शुरुआत का नहीं, बल्कि जारी मामलात को दुरुस्त करने का है। कोई पुराना फैसला, कोई अधूरा मंसूबा या कोई गैर वाज़ेह मुआहदा इस हफ्ते सामने आ सकता है। अगर तुमने इस मौके पर वजाहत कर ली तो आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। अब आते हैं रिश्तों और ताल्लुकात की तरफ। यहाँ मसला मोहब्बत की कमी नहीं, मसला वक्त और लहजे का है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम्हारी मसरूफियत या जहनी दबाव सामने वाले को ये एहसास दिला सकता है कि तुम दूर हो रहे हो। तुम खुद ये सोचोगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मगर सामने वाला ये समझेगा मेरे लिए वक्त नहीं है। 29 या 30 जनवरी के करीब एक बात साफ करने का मौका मिल सकता है। अगर तुमने सीधे और मुख्तसर अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया तो रिश्ता मुतवाज़न हो जाएगा, और अगर तुमने बात को टाल दिया तो वही बात बाद में तनाव बन सकती है। सिंगल एरीज के लिए यह हफ्ता जज्बाती वादों का नहीं, कोई कशिश, कोई राब्ता या कोई नया तारुफ हो सकता है,
لیکن यहाँ जल्दी करीब आना दुरुस्त नहीं। ये वक्त ये देखने का है कि सामने वाला तुम्हारी जिंदगी में कितनी जगह रखता है और क्या वो तुम्हारी रफ्तार का साथ दे सकता है या नहीं। एरीज, इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी तेजी नहीं, तुम्हारा कंट्रोल है। अब तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कहाँ तुम्हें बोलना है और कहाँ रुकना है, लेकिन अभी एक अहम पहलू बाकी है जिसे नज़रअंदाज करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो पहलू है पैसा, जिस्मानी हालत और वो हतमी नतीजा जो इस पूरे हफ्ते को एक सिमत देगा। एरीज, अब बात वहाँ आती है जहाँ तुम आमतौर पर आखिर में तवज्जो देते हो, मगर असर सबसे पहले यही डालता है, पैसा और जिम्मेदारियाँ। इस हफ्ते कोई बड़ा माली फ़ायदा या अचानक नुकसान वाज़े तौर पर नज़र नहीं आता, मगर यह हफ्ता लापरवाही का नहीं है। 27 से 30 जनवरी के दरमियान कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जो फौरी तौर पर ज़रूरी लगे, मगर अगर बगैर सोचे किया गया तो दबाव बढ़ा सकता है। ये खर्च घर से मुताल्लिक हो सकता है, कैश, बिल, फीस या किसी जिम्मेदारी की वजह से। एरीज की एक पुरानी आदत यहाँ इम्तिहान में आएगी, मैं बाद में संभाल लूँगा। अगर तुमने इस सोच पर अमल किया तो पैसा हाथ से नहीं निकलेगा, लेकिन ज़हनी सुकून कम हो जाएगा। और अगर तुमने शुरू में ही हिसाब वाज़े रखा तो यही हफ्ता तुम्हें फरवरी के आगाज़ के लिए माली तौर पर महफूज कर देगा। उधार देना या किसी गैर वाज़े वादे पर पैसे लगाना इस हफ्ते मुनासिब नहीं है। अब आते हैं सेहत और जिस्मानी हालत की तरफ। गरीज, ये हफ्ता बीमारी का नहीं लेकिन थकन का है। अब आते हैं सेहत और जिस्मानी हालत की तरफ। गरीज, ये हफ्ता बीमारी का नहीं लेकिन थकन का है। खास तौर पर सर में भारीपन, कंधों या गर्दन में तनाव, नींद का मुकम्मल ना होना, गैर ज़रूरी बेचैनी, ये सब जिस्मानी नहीं ज़हनी दबाव का नतीजा है। तुम बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने अपने दिन के मामूल में थोड़ा सा नज़म ना डाला तो यही थकन अगले हफ्ते तक मज़ीद बढ़ सकती है। सादा हिदायत है, वक्त पर सोना, गैर ज़रूरी बहस से परहेज़ और जिस्मानी हरकत ख़ास तौर पर 29 या 30 जनवरी को तुम्हें बेहतर महसूस करा सकती है। अब आते हैं इस हफ्ते की हतमी हिसाब पर। यह हफ्ता एरीज से एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या तुम हर बात पर फ़ौरन रद्द अमल दोगे या सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करोगे। तुम्हारी फितरी ताकत रफ्तार है, लेकिन इस हफ्ते तुम्हारी असल जीत ज़ब्त में है। अगर तुमने काम में हद रखी, रिश्तों में बात साफ रखी और पैसे में नज़म रखा तो ये हफ्ता तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। और अगर तुमने हर जगह जल्दी दिखाई तो यही हफ्ता तुम्हें थका देगा। ये इंतखाब तुम्हारे हाथ में है। एरीज, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये तुम्हें अपनी ताकत को दुरुस्त सिमत देने आया है। और जब एरीज अपनी ताकत पर काबू पा लेता है तो वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो रास्ता भी बनाता है। एरीज, फैसला नाप तोल कर, बात वक्त पर, रद्द अमल कंट्रोल में। अब आखिर में कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, फोकस या रश। इसी एक लफ्ज़ से वाज़े हो जाएगा कि इस हफ्ते तुम्हारा असल इम्तिहान कहाँ है। एरीज, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।